तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में देखा था कि सीईओ की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है। सभी लोगों को पता चल जाता है कि डेविल किंग और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। ये सब जानकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और सभी लोग डेविल किंग को देखना चाहते थे। अब आगे वही हमें सीईओ और ग्रैंडपा को दिखाया जाता है जो सीक्रेट रिम के डीपेस्ट एरिया में होते हैं, जो एक आइसोलेटेड रीजन में थे। यहाँ पे काफ़ी डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी थी बाकी रीजन के मुकाबले, और यहाँ पे काफ़ी सारे स्पिरिचुअल मेडिसिन भी थे। ये एक तरह से बिल्कुल प्योर लैंड लग रही होती है। वही ग्रैंडपा 15 वर्ल्ड एक्सप्रेशन में सीईओ से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। सीईओ रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे भी सीईओ को उस फाइट से काफ़ी बेनिफिट हुआ था, उसकी लेवल जो थी वो पीक पे पहुँच गई थी। सीईओ काफ़ी जानबूझकर अपने लेवल को सरप्रेस कर रहा था ताकि वो आगे अपने फाउंडेशन को काफ़ी स्ट्रांग बना सके, वरना वो कब का ब्रेक थ्रू कर लेता। सीईओ अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रिम को वापस रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता था क्योंकि उसने इससे पहले अपने हेवनली पैसेज को ऑलरेडी रिकन्स्ट्रक्ट किया था और उसकी वजह से उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। सीईओ ग्रैंडपा से बोलता है कि ये प्लेस काफ़ी सही है, हमें अपने पावर को जल्दी से इंक्रीज करना होगा। वैसे भी हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे मटेरियल्स और स्पिरिचुअल मेडिसिन है। ग्रैंडपा 15 ने हमें मुंडी हिला देते हैं। उनके बॉडी में भी डेमनिक सोवर्जिन का ट्रू ब्लड सील होता है और उन्हें उसे रिफाइन करना था। ग्रैंडपा एक कॉल्ट्रन निकालते हैं और उसमें काफ़ी सारे रियल स्पिरिचुअल मेडिसिन और डिवाइन बक्स को ऐड करने लग जाते हैं। गोल्डन जिंक्शन डालते ही गोल्डन लिक्विड फ्लो करती है और पूरी मेडिसिन कॉल्ट्रन रिच स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करने लगती है। ग्रैंडपा उस कॉल्ट्रन में बैठ जाते हैं और अपनी कल्टिवेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं सिंह भी अपना एक पर्पल बोल कॉल्ट्रन बाहर निकाल लेता है। ये कॉल्ट्रन उसने स्कारलेट फीदर क्रेन रेस से ऑब्टेन किया होता है। यह कॉल्ट्रन भी एक डिवाइन लेवल मेडिसिनल कॉल्ट्रन था। एक एक करके उसमें मेडिसिनल कॉल्ट्रन में सारे स्पेशल मेडिसिन और हर्ब्स को सिंह डालने लग जाता है। करीबन 1 घंटे बाद वो कॉल्ट्रन बॉयल करना स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर से सारे मेडिसिन जो होते हैं वो बॉयल करने लग जाते हैं और उसमें से काफ़ी रिच स्पिरिचुअल एसेंस बाहर रिलीज हो रही होती है। सिंह उस कॉल्ट्रन में बैठ जाता है और अपने बोन टेक्स्ट को एक्टिवेट कर देता है और अपने बॉडी को और डिवाइन सेंसेस को रिफाइन करने लग जाता है। पूरी रात रिफाइन करने के बाद उसके बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस होने लग जाते हैं और उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ रही होती है। पहले जैसा उसे बिल्कुल फील नहीं होता जब उसने फर्स्ट टाइम अपने बॉडी को रिफाइन किया था, जब वो अपर रील में आया था, क्योंकि उस वक्त उसने एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरा था। यह सोचता है कि अगर वो हंस में हर बार रिफाइन करने पर उसकी पावर बढ़ती बढ़ती तो वो ऑलरेडी इस पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकता था। और वो हंसते हुए बोलता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रेडी बन गया हूँ। तभी सिंह खुद से सोचता है और बोलता है कि उसे एक बार विलू राइटी ने बताया था। सिंह को पहले जैसा फील नहीं आता जब उसने फर्स्ट टाइम अपने बॉडी को रिफाइन किया था अपर रील में आने के बाद, और उस वक्त वो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होकर गुजरा था। सिंह सोचता है कि अगर हंस में हर बार रिफाइन करने पर उसकी पावर बढ़ती तो वो ऑलरेडी इस पूरे वर्ल्ड को रूल कर सकता था। और वो हंसते हुए बोलता है कि शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ग्रेडी बन गया हूँ। तभी सिंह खुद से कुछ कहता है और उसे विलू डाइटी की बात याद आती है। विलू डाइटी ने उसे लोअर डी में कहा था कि उसकी बॉडी से उसकी सुप्रीम बीन और ब्लड जो है वो लॉस होने के बावजूद भी सिंह ने वापस उसे रिबॉर्न कर लिया था और इसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग बन गई थी, बिल्कुल किसी ट्री की ब्रांच की तरह जो हर वक्त कटने के बाद वो वापस रीग्रो हो जाती है और वो हर बार पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। उसी तरह सिंह ने भी अपनी बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहता था ताकि वो स्ट्रांग बन सके, क्योंकि अभी उसके पास उसका सुप्रीम बोन नहीं था। इसलिए सिंह अपने दिल में दृढ़ निश्चय कर लेता है और उसे बोलता है कि वो चाहे कितना ही पेन से क्यों ना सहना पड़े, मैं सक्सीड होकर रहूँगा। और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम को कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम 3 स्टेज में डिवाइड होती है। फर्स्ट स्पिरिट, सेकेंड ट्रू सेल्फ और थर्ड हेवनली पैसेज नर्चरिंग स्पिरिट। सिंह फाइनली लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, हेवनली पैसेज नर्चरिंग स्पिरिट। आफ्टर दैट सिंह के वनली हेवनली पैसेज साइन करती है और पूरी कुनफुंग बेंच, स्वानलिन, थंडर स्पाइडर, जुआंग, जितने प्रीशियस बीस्ट स्पिरिट होते हैं वो सभी एक के बाद एक अपीयर होने लग जाते हैं। वो सब चारों तरफ रोटेट करने लग जाते हैं। सिंह के फ्लेश में लाइट शाइन करती है और फिर उसके हेवनली पैसेज में कॉल्ड्रेन, पगोडाज अपीयर होते हैं। सभी एक ग्रैंड और एक मेजेस्टिक वाइब दे रहे होते हैं। सिंह की पूरी बॉडी काफ़ी शाइन करने लग जाती है। उसकी पूरी बॉडी और फ्लैश में कॉल्ड्रन बेल्स अपीयर होते हैं। उसकी पूरी बॉडी पूरे फ्लैश में ब्लड की तरह फ्लो करने लग जाती है और एक प्रोटेक्शन बैरियर बना लेती है। उसकी फ्लैश में ब्लड वेसल में बेल कॉल्ड्रन अपीयर होने लगते हैं। सिंह को काफ़ी बेनिफिट होता है इस बार, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन ड्रीम को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर रहा होता है। लोअर ड्रीम में उसकी बॉडी काफ़ी वीक थी और उस वक्त उसका पास इतना नॉलेज भी नहीं था, इसलिए वो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाया था। बट अभी सिंह के पास काफ़ी नॉलेज होती है और वो एक पूरी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहा होता है। तुरंत ही उसकी फ्लैश और डिवाइन कॉन्शियसनेस साइन करती है, पैटर्न फॉर्म होते हैं। सिंह की
सियाओ की पावर इंस्टेंटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बस उसके एक हैंड वेव से मतलब काफ़ी ज़्यादा पावर रिलीज होती है और उसकी पूरी बॉडी के हर एक सेल में एक मिनी इमॉर्टल स्वॉर्ड चेंज हो जाते हैं और उसकी बॉडी के हर एक सेल में मतलब एक मिनी इमॉर्टल स्वॉर्ड बन जाती है। सियाओ जो है वो खुद एक इमॉर्टल स्वॉर्ड बन जाता है और उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। फिर उसकी पूरी बॉडी के जो सेल होते हैं वो इंस्टेंटली ग्रेट दाव बेल में चेंज हो जाती है और उसकी डिफेंसिव स्ट्रेंथ रिफाइन लेवल में मतलब चली जाती है। सियाओ अपने बॉडी में इस टाइप को चेंजेस को देखकर काफ़ी खुश हो रहा होता है क्योंकि उसके पास अभी एक साथ ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्ट्रेंथ आ गई थी। वो बिल्कुल इनविंसिबल हो गया था। अब वो जब चाहे अपनी पूरी बॉडी से खुद को शील्ड की तरह यूज़ कर सकता था और अपनी स्वॉर्ड की तरह किसी से भी अटैक कर सकता था। सियाओ काफ़ी खुश होता है कि उसके पास मतलब उसने खुद की एक प्रीशियस टेक्निक बना ली थी जो उसे एक टाइम पे मतलब अटैक और डिफेंड करने में हेल्प कर सकती थी। वहीं सियाओ अपने डीप कल्टीवेशन में इमर्स होता है। वहीं ग्रैंडपा 15 अपनी आंखें खोलते हैं और सियाओ की तरफ देखते हैं जो अभी भी मतलब कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी एक बर्ड ग्रैंडपा 15 के शोल्डर पे आके बैठ जाती है और एक बर्ड साउंड प्रोड्यूस करते हुए ग्रैंडपा को सीक्रेट रूम के करंट सिचुएशन की न्यूज़ मतलब बताती है। ग्रैंडपा ने कल्टीवेशन में जाने से पहले इस बर्ड को टेम किया था ताकि वो मतलब टाइम टू टाइम ग्रैंडपा को सीक्रेट रूम की जितनी भी सारी न्यूज़ जो होती है वो मतलब आके बता सके। वहीं सियाओ न जाने कितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा होता है। फाइनली वो अपनी आंखें खोलता है बट उसकी आंखों से एक काफ़ी प्रोफाउंड दाव लोग को देखा जा सकता था। उसकी आंखों में कभी ग्रेट दाव बेल्स, इमोर्टल स्वॉर्ड, पगोडा और कॉल्ड्रन अपीयर हो रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो हेवन की और की मतलब ग्रेट लॉ को कंप्लेंट कर रहा हो। उसकी पुपिल से तेज स्वॉर्ड रेडियस एनर्जी निकलती है। इंस्टेंटली उसकी आंखों की जो कलर होती है वो रेनबो टाइप में हो जाती है और उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि वो किसी के भी अंदर झांक सकता है। उसकी नज़रों से कोई बीस्ट या वर्ल्ड के नेचर के ट्रू लॉ को देख सकता था। तभी सियाओ शॉक्ड एंड सरप्राइज एक्सप्रेशन देते हुए बोलता है, क्या ये मार्शल द हेवनली आई है? सियाओ काफ़ी खुश होता है क्योंकि मतलब इसे कल्टीवेट करना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ तक कि इससे सेक्ट मास्टर के फिगर लोग भी मतलब इसे कल्टीवेट नहीं कर पाते थे। गाइस ये बिल्कुल तांगसान के मतलब पर्पल डेमन आई की तरह ही है जो कि मतलब इसमें भी काफ़ी सारे लेवल होते हैं और सियाओ ने अभी अभी इसके मतलब इनिशियल लेवल को ही टच किया था। इसलिए वो मतलब काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि इसको मतलब कोई भी बंदा ऐसे ही कल्टीवेट नहीं कर सकता था, चाहे वो कितना ही जीनियस क्यों ना हो। सियाओ और ग्रैंडपा को मतलब इस बारे काफ़ी बेनिफिट हुआ होता है और वह स्पिरिचुअल ड्रीम में मतलब यहाँ पे के स्पिरिचुअल ड्रीम में मतलब काफ़ी सारे स्पिरिचुअल एसेंस थी जो आउटसाइड वर्ल्ड के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा मतलब पावरफुल थी। सियाओ ग्रैंडपा को सजेस्ट करते हुए बोलता है कि हमें फिलहाल अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए जब तक कि इनहेरिटेंस लैंड नहीं ओपन हो जाता है। वैसे भी सीक्रेट रूम में कई सारे एक्सेप्शनल टैलेंट है जैसे कि इमोर्टल प्लेस और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे डिवाइन लेवल के बीस्ट भी है और जब एक बार सारे सीक्रेट रूम के इनहेरिटेंस लैंड ओपन हो जाएगी तो मतलब काफ़ी बड़ी वॉर स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हमें अपनी स्ट्रेंथ को पहले बढ़ाना होगा। ग्रैंडपा भी हमें मुंडी हिला देते हैं। तभी सियाओ और ग्रैंडपा को कुछ फील होता है और वो फील होते हुए अपनी दोनों आंखों को चौकन्ने कर लेते हैं और आसपास मतलब एरिया को स्कैन करने लग जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक रैबिट दिखाई देती है। वो रैबिट काफ़ी क्यूट होती है। उसकी स्किन पूरी जेड वाइट स्नो की तरह लग रही होती है और उसकी रबी लाइक रेड आइज होती है। वो जंप करते हुए गोल्डन जिंसी को चबा रही होती है जो कि पैर के नीचे ही होती है। यह देखकर सियाओ थोड़ा सरप्राइज होता है क्योंकि उसे अभी तक इस गोल्डन जिंसी के दिखा नहीं होता है। अगर वो रैबिट उसे खा नहीं रही होती तो शायद सियाओ को पता भी नहीं चलता कि उसके पैर के नीचे एक गोल्डन जिंसिंग था जो करीबन मतलब 13,000 ईयर्स ओल्ड था और ये मतलब जो मेडिसिन था वो लगभग होली मेडिसिन बनने ही वाला था। सियाओ तभी सियाओ उस रैबिट से बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें इसे मतलब नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो मतलब पर्पल गोल्डन जिंसिंग जो था वो लगभग 10,000 ईयर्स ओल्ड था और ये बिल्कुल एक होली मेडिसिन बनने ही वाला होता है। सियाओ की बातें सुनकर वो स्नो वाइट रैबिट जो होती है अपनी रबी लाइक रेड आइज से सियाओ और ग्रैंडपा की तरफ देखने लगती है और डर के कारण वो उस गोल्डन जिंसिंग को फेंक कर दूर खड़ी हो जाती है। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि ये रैबिट कोई सिंपल रैबिट नहीं है। सियाओ भी उस रैबिट को दोनों देखने लगता है और बोलता है कि इसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एसेंस जो है वह करीबन 100 टाइम ज़्यादा रिलीज हो रही है इस एरिया कंपेरिजन में। अगर हम इसका स्ट्यू बनाए तो रैबिट का मीट कैसे टेस्ट लगेगा? सियाओ ये बात अपने ग्रैंडपा से पूछता है। ग्रैंडपा जो है वो सियाओ को बोलते हैं कि ये तो डिपेंड करता है इस रैबिट के मीट के ऊपर, बट इस रैबिट की मीट जरूर ही काफ़ी ज़्यादा मतलब टेस्टी होगी क्योंकि देखो ये तो मतलब कितना ज़्यादा स्पिरिचुअल एसेंस जो है मतलब इसके बॉडी से रिलीज हो रही है। ये सब सुनकर जो रैबिट होती है एकदम से शॉक हो जाती है और डर जाती है और थोड़ा डिस्टेंस बनाते हुए सियाओ से बोलती है कि तुम तो वही मतलब डेविल किंग हो ना, तुम तो वही डेविल किंग हुआंग हो जो
मतलब डिवाइन बीस्ट को पकड़ कर मतलब उन्हें खाता है, मुझे मत खाओ, मैं तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं हूँ और मेरे बॉडी में मतलब बिल्कुल भी मतलब मांस नहीं है और वैसे भी मेरे बॉडी में सिर्फ मतलब हड्डियाँ ही हड्डियाँ है, तुम्हारा पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। ग्रैंडपा को कुछ डाउट होता है और वो सिंहों से बोलते हैं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रैबिट जो है वो सुप्रीम एक्सपर्ट लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिंहों को भी कुछ वियर्ड फील होता है। वहीं वो रैबिट जो होती है वो ग्रास में पड़े उस गोल्डन जिंस को पिक कर लेती है और जंप करते हुए एकदम से मतलब उस पहले से काफ़ी ज़्यादा स्पीड में मतलब डिस्पेयर हो जाती है। यह देखकर ग्रैंडपा और सिंहो अपनी माउथ को मतलब ओ शेप में ओपन खोले हुए मतलब भौचक्के होकर उसे देख रहे होते हैं। तुरंत ही वो दोनों शॉक से बाहर आते हैं और वो अपनी लाइटनिंग विंग्स को बाहर निकालते हैं। उस रैबिट का पीछा करने लग जाते हैं। वो रैबिट एकदम से जंप करते हुए 1000 जाइंट डिस्टेंस को कवर कर लेती है और एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन पर जा रही होती है। जैसे वो दूसरे माउंटेन पर लैंड करती है उसके फीट के प्रेशर से वो बड़ी माउंटेन क्लैप्स कर जाती है। ये देखकर सिंह और ग्रैंडपा और भी ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाते हैं। सिंह उस रैबिट में काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाता है। वो रैबिट जब ये देखती है कि वो सिंह को मतलब उसे पकड़ने ही वाला होता है तो वो एक क्यूट इमोशनल फेस बनाते हुए सिंह से बोलती है कि बिग ब्रदर मुझे मत खाओ, मैं टेस्टी नहीं हूँ, आप मुझे मत खाओ। वो सिंह को इमोशनल फेस बनाते हुए सिंह के देख रही होती है। तभी सिंह जो उस रैबिट से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी वो रैबिट जो है सॉफ्ट वॉइस से मतलब बोलती है मैं लूनर जेट रैबिट हूँ और ये बोलते ही वो एक 10 ईयर्स की लिटिल क्यूट गर्ल में मतलब चेंज हो जाती है। उसके स्नो लाइक वाइट हेयर होते हैं और उसकी आइज़ किसी जेम स्टोन की तरह शाइन करने लगती है। वो काफ़ी क्यूट होती है। गाइज वैसे तो जिस टाइप का मतलब एक्सप्लेनेशन इस रैबिट के बारे में मतलब नोवेल में बताया गया है, अगर उसकी हर डिटेल को लेकर एनिमेटर जो है अगर इसको एनिमेट करेंगे तो मतलब मैं पक्का ही बोल रहा हूँ ये काफ़ी क्यूट और ऑसम होने वाली है, बिल्कुल BTTH की जिया की तरह। होप करता हूँ कि मतलब ये कैरेक्टर को मतलब काफ़ी क्यूट एनिमेट करे वो लोग। मतलब गाइज आपको पता चलेगा क्योंकि जो कैरेक्टर गाइज काफ़ी ऑसम होने वाली है। आगे जाकर मतलब आगे के आप स्टोरी देखेंगे तो आप काफ़ी मज़ा आने वाला है क्योंकि कैरेक्टर जो है आगे जाकर सिंह काफ़ी बेस्ट फ्रेंड बनने वाली है और मतलब ये कैरेक्टर काफ़ी नॉटी और काफ़ी मतलब फ़नी है, मतलब काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो इसलिए गाइज आप लोग फटाक से मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको मतलब आगे वाले एपिसोड को मतलब मिक्स ना कर सकूँ। चलिए स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सिया और ग्रैंडपा मतलब उस क्यूट 10 ईयर लिटिल गर्ल को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि सिया मतलब काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि किसी भी टाइप मतलब इस टाइप का डिवाइन बीस्ट जो है काफ़ी एक्सेप्शनल और रेयर होते हैं, काफ़ी मिस्टीरियस भी होते हैं। बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो इस टाइप के बीस्ट से मतलब गलती से मिल जाते हैं और सिया उन्हीं में से एक था। वहीं वो जेट रैबिट बोलती है कि मैं बस यहाँ पे इस एरिया से गुजर रही होती हूँ और मेडिसिन पिक कर रही थी। तभी सिया उसे मतलब घूरने लगता है। वो जेट रैबिट जो होती है थोड़ी सी डर जाती है और दूसरे माउंटेन पर जंप करते हुए मतलब सिया की तरफ मतलब रोते हुए एक्सप्रेशन मतलब साथ देख रही होती है और बोलती है कि मैं बस यहाँ से इस लाइफ सिंबल की हेल्प की वजह से आई थी और कुछ मेडिसिन को पिक करने लग गई थी। अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो मैं यहाँ इस लाइफ सिंबल को यूज करके यहाँ से चली जाऊँगी। सिया और ग्रैंडपा उसे ये सुनते ही मतलब एकदम से स्पीच हो जाते हैं क्योंकि जितने भी डिवाइन बीस्ट या एक्सेप्शन टैलेंट्स उन लोगों ने अभी तक मिला था सभी मतलब एकदम से विशेष थे और उन पर अटैक कर देते थे और वो मतलब उनसे एकदम से फाइट करना स्टार्ट कर देते थे। बट ये जेट रैबिट जो थे वो काफ़ी इनोसेंट लग रही होती है। वह फर्दर बोलती है कि मैं बस यहाँ घूमने आई थी, मैं किसी से फाइट नहीं करना मैं किसी से फाइट नहीं कर रही थी और ना ही मुझे करना है। सिया बोलता है कि तुम मतलब ठीक है, तुम अपना मतलब गाजर जो है खाती रहो। तभी वो जेट रैबिट जो होती है मतलब किसी मतलब छोटी बच्ची की तरह थोड़ा गुस्सा हो जाती है और मतलब बोलती है कि मैं गाजर नहीं खाती, मैं सिर्फ अपने पर्पल गोल्डन जिंक्सिंग और फिशुअल मेडिसिन को ही खाती हूँ। और वह बोलती है कि और तुम मुझे मतलब छोटी बच्ची बिल्कुल मत समझो, मैं भले ही तुम मेरी जो कल्टिवेशन है वो तुमसे थोड़ी वीक है बट मैं अभी तक बस कोई फैक्टिंग इश्यू का प्रैक्टिस नहीं की हूँ इसलिए, और मैं अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ वरना मतलब फ्यूचर में ये सुनते ही सिया मतलब हंसते हुए अपनी स्नो वाइट टीथ को रिवील करता है। ये देखकर वो लिटिल जेट रैबिट जो होती है अपने गोल्डन जिंक्सिंग को पिक करती है और अपने वहाँ से मतलब भागने लग जाती है। कुछ ही डिस्टेंस पे आने के बाद वो देखती है कि सिया उसका पीछा नहीं कर रहा है। वो रुक जाती है और गुस्से से मतलब अपना एक फिस्ट मूव करती है। सिया उसे बोलता है कि लिटिल रैबिट जाओ यहाँ से वरना मतलब कोई मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर यहाँ पर हर कोई जो है मेरे जैसा काइंड हार्टेड नहीं होता है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पक्का ही तुम्हें मतलब खा जाएंगे। तभी वो जेट रैबिट थोड़ा सा गुस्सा से मतलब डिसकंटेंट एक्सप्रेशन में सिया को बोलती है कि सिर्फ तुम्ही ने मुझे नोटिस किया और खाने की बात कर रहे थे। यह सुनकर सिया थोड़ा एम्बेरस फील करता है और वो जेट रैबिट सिया को मतलब और वो जेट रैबिट जो होती है सिया से कोई भी किलिंग इंटेंट या किलिंग ऑरा नहीं फील कर रही होती है और वो सिया के गुड विल को मतलब समझ जाती है और वो बोलती है कि मुझे तुम अच्छे पर्सन लग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। मैंने माउंटेन के दूसरे साइड किंग क्लैन को लोगों को देखा था और वो शायद तुमसे ही मतलब तुम लोगों को ही ढूंढ रहे होते हैं और वह मतलब वहाँ से
एक यूथ भी था जो मतलब लॉन्ग लाइफ बैटल आर्मर के साथ तुम मतलब हुआंग को ढूंढ रहा होता है, वो उसे मतलब किल करना चाहता है। फिर वो लिटिल रैबिट गर्ल जो होती है वो मतलब एक रैबिट में बदल जाती है और यहाँ से अपने माउथ में उस गोल्डन जिंस को दबाए हुए डिसअपियर हो जाती है। ग्रैंडपा भी थोड़े से रिग्रेट और हेल्पलेस फील कर रहे होते हैं और सियाओ मतलब और ग्रैंडपा दोनों ही फिर अपनी आइसोलेशन कल्टिवेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों को ही मतलब इस बार कल्टिवेशन में काफ़ी सारे बेनिफिट हुआ था। सियाओ भी मतलब अपनी कल्टिवेशन और अपनी टेक्निक और ट्रू प्राइमरी रिकॉर्ड को मतलब ये सब अपने ग्रैंडपा के साथ शेयर किया था और ग्रैंडपा ने भी उसे डेमनिक सोर्जन का सीक्रेट कुंफू टेक्निक बताया था। तो दोनों ही काफ़ी खुश हो रहे होते हैं। ग्रैंडपा जो थे वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मतलब यंग लग रहे होते हैं। उनकी ओल्ड स्किन फिर से शाइन कर रही होती है और उनके वाइट हेयर ब्लैक हो गए थे। देखने में वो अराउंड 30 ईयर्स लग रहे होते हैं। शिया भी काफ़ी खुश होता है अपने ग्रैंडपा के लिए। उनका लॉस्ट आर्म भी मतलब वापस रीग्रो होना स्टार्ट हो गया था। जब से सिया को पता चला था कि उसके ग्रैंडपा को किन क्लैन वालों ने हवाई आइलैंड पे माइनिंग के लिए भेज दिया था, तब से वो मतलब जो रहा जो सिहाव था वो किन क्लैन से मतलब बदला लेना चाहता था। उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। इधर किन क्लैन वाले हुआंग को मतलब ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि जब से वो मतलब सिहाव को मतलब फाइन आइलैंड पे अपना नाम उस डेमोनिक सोवरेन मोनूमेंट पे मतलब लिखा था और उसने मतलब वहाँ पे टॉप पोजीशन को मतलब हासिल किया था और मतलब जो उसने मतलब किन क्लैन के जीनियस किन चैंगसंग को मतलब बीट करते हुए उसके ऊपर मतलब अपने नाम को लिखा था, तब से वो लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से और ह्यूमिलेट फील कर रहे होते हैं और वह मतलब हुआंग को ढूंढ कर ताकि वो उसे मार सकें। वहीं सिया और ग्रैंडपा मतलब दूर से ही माउंटेन क्लिप पे मतलब किन क्लैन के लोगों को छिप कर देख रहे होते हैं। करीबन एक दिन बाद सिया को मतलब एक मेल और एक फीमेल पेयर को दिखाई देता है। इन दोनों को ही देखते हैं कि मतलब उसकी आंखों से किलिंग इंटेंट निकलने लगती है क्योंकि ये हेवनली कंट्री के वही दो यंग जीनियसेस थे जो ग्रैंडपा को मारना चाहते थे। सिवा खुद से बोलता है कि हेवनली कंट्री, लगता है तुमसे मतलब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है और जब मैं फ्यूचर में हेवनली कंट्री बन जाऊंगा तब तुम्हारे क्लैन को मैं ख़त्म कर दूंगा। सिवा को पता था कि किंग क्लैन और हेवनली कंट्री के बीच में काफ़ी डीप रिलेशन है, इसलिए वो केयरलेसली अटैक नहीं करता है बल्कि इस टाइम का वेट कर रहा था क्योंकि अगर वो मतलब अभी इन दोनों को मार देता तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि उनके पास लाइफ सिंबल थी जिससे वो वापस रिवाइव हो जाएंगे। सिया भी मतलब इसे पेशेंटली मतलब वेट कर रहा होता है और बोलता है कि मुझे मतलब किसी तरह उनके ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन तक जाना होगा और उनके पे अटैक करना होगा। ग्रैंडपा सिया को बोलते हैं कि ये काफ़ी रिस्की और डेंजरस है। सिया ग्रैंडपा को कंसोल करते हुए बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे पास बचने के काफ़ी तरीके हैं। ग्रैंडपा और कुछ नहीं बोलते और वैसे वो मतलब वेट करने लग जाते हैं। कुछ ही घंटे बाद वो दोनों मेल और फीमेल पेयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं। सिवा सॉफ्ट स्नीक अटैक करने वाला होता है और वो दोनों ही मेल और फीमेल मतलब कुछ नोटिस कर लेते हैं बट अब काफ़ी लेट हो चुका होता है। सिया ने उस पर अटैक कर देता है और वो अपने हेवनली पैसेज को ओपन कर लेता है और उसके डोमेन में वो उस मेल को ट्रैप कर लेता है। वो मेल यूथ जो होता है वो देख कर एकदम शॉक हो आता है क्योंकि उसकी पोजीशन जो थी वो सिया ने डिटेक्ट कर लिया होता है। सिया उस पर जोर से एक फिस्ट अटैक कर देता है। वो मेल यूथ जो होता है सॉफ्ट एक्सप्रेशन से सिया को देख रहा होता है और वो मतलब बोलता है कि ऐसा कैसा हो सकता है, तुम मुझे मतलब कैसे देख सकते हो। तभी सिया अपने दांतों को तभी मतलब सिया जो होता है अपने दांतों को पीसते हुए उसे बोलता है कि तुम बास्टर्ड, तुम लोग बस किस दूसरे को मारना चाहते हो, तुम लोग बस डार्कनेस में छिप कर एक दूसरे को किल करना चाहते हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे ही मेडिसिन का स्वाद चखाना चाहता हूँ। और वो मतलब काफ़ी जोर से अटैक करने लग जाता है। वो मेल यूथ जो होता है खून की उल्टियाँ करने लगता है और वो मतलब वॉइड से डिस्पेयर हो जाता है। इधर ग्रैंडपा भी उस फीमेल यूथ पर अटैक कर देते हैं। सिया मतलब ग्रैंडपा से बोलते हैं कि मुझे जाना होगा, वैसे मतलब मैं उन दोनों का जिंदा नहीं छोड़ सकता। ग्रैंडपा बर्थडे एक्सप्रेशन में सिया को बोलते हैं कि ये काफ़ी डेंजरस होगा। सिया कुछ नहीं बोलता और वो उस ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से यहाँ से डिस्पेयर हो जाता है। अब तरह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे दो फिगर अपीयर होते हैं। इनके फेस को देखकर ऐसा लगा था कि इनके पास डार्क और ग्रीन एक्सप्रेशन होते हैं। एंजल ऑफ लाइट भी उन्हीं मतलब क्राउड में छिपे हुए होते हैं। जब वो इन दोनों को देखते हैं तो उनके एक्सप्रेशन एकदम से डार्क और अगली हो जाते हैं क्योंकि ये हेवनली कंट्री के जीनियस थे बट वो मतलब मारे गए थे। सभी लोग इन दोनों के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से अल्टार एक बार फिर से साइन करता है और यहाँ पे एक फिगर अपीयर होता है। वो अपने बॉ में एरो को खींचता है और शूट कर देता है। वो लाइटनिंग एरो काफ़ी फास्ट उन दोनों के फिगर को हिट करती है। ये देखकर सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वो लाइटनिंग एरो एकदम से उन दोनों के ब्रेन को हिट करती है और वो उनके ब्रेन के चित्रे हो जाते हैं। खून जो है वो एयर में फ्लो करने लग जाती है। एयर अल्टार एंट्रेंस को गार्ड कर रहे जो एल्डर होते हैं वो भी एकदम से शॉक्ड और स्पीचलेस हो जाते हैं क्योंकि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ होता है। वो दोनों फिगर तभी मतलब वो दोनों फिगर तो ठीक से पिछले लाइफ के डेथ एंड बैटल सिचुएशन से सदमे से पूरी तरह से मतलब बाहर रिकवर भी नहीं हुए होते हैं बट अनएक्सपेक्टेडली वो मतलब मारे गए थे। ब्लड उन गार्ड के मतलब ब्लड जो था वो उन गार्ड का सीनियर एल्डर को भी पड़ती है और उन सब लोगों को ये देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और स्पीचलेस हो जाते हैं। सभी लोग मतलब बातें करने लगते हैं कि आखिर कौन था वो बंदा जो वो मतलब
यहाँ तक पीछा करते हुए इन दोनों को मतलब मारने आया था और मतलब मार भी दिया था। सभी लोग की नज़र उन एरो पे जाती है। ये एरो मतलब फायर डेविल प्लेस क्लैन वालों के ही लोग थे। ये देखकर उनके एक्सप्रेशन मतलब जो थे एकदम से अगली हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। और वो मतलब उनके एक जो एल्डर होता है वो जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये डेविल किंग था जिसने हमारे एरो को यूज़ करके हुए इन दोनों को मारा था। यह सुनते ही सभी लोग एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और मतलब सभी लोग बातें करने लगते हैं कि क्या वो डेविल किंग हुआंग था। सभी एल्डर और इवेंट सेट मास्टर भी काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। वांग के इस टाइप का एक्शन को देखकर मतलब सभी लोग काफ़ी मतलब डर जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि कौन कौन थे ये दो बंदे जिसके लिए मतलब डेविल किंग ने इनका पीछा करने लगा और इनको मतलब यहाँ तक मतलब पीछा करके इनको मार दिया था। तभी वो गार्ड एल्डर जो मतलब इंटरेस्ट को अल्टार को मतलब गार्ड कर रहे होते हैं, वो मतलब दोनों कॉप्स को देखते हैं और उन्हें वहाँ पर एक हेवेली कंट्री के स्वॉर्ड दिखाई देती है और वो मतलब शॉक्ड एक्सप्रेशन से देखते हुए ये बोलते हैं ये तो हेवेली कंट्री के दो यंग जीनियस है। यह सुनते ही मतलब और जो लोग वहाँ पे होते हैं वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उन डेविल किंग हुआंग ने मतलब हेवेली कंट्री के यंग जीनियस को मतलब मार दिया था। वहीं पे जो एंजल ऑफ फ्लाइट होती है वो क्राउड में छिपे हुए थे। उनके एक्सप्रेशन ये सब देखकर एकदम से डार्क और अगली हो जाते हैं और वो अपनी मुट्ठी और वो अपनी मुट्ठी बंद करते हुए दांतों को पीस रहे होते हैं और उनके काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो डेविल किंग ने सबके सामने उनके लोगों को मतलब मार दिया था और वो मतलब ये बात जो थी उन लोगों के लिए काफ़ी शर्म की बात थी। वो काफ़ी गुस्सा उन्हें आ रहा होता है और वो मतलब सिया को गालियाँ दे रहे होते हैं, उन्हें कर्ज कर रहे होते हैं क्योंकि हवेली कंट्री के लोग जो थे वो अशासन होते हैं, बट आज वो खुद मतलब असासिनेट हो गए थे। सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो डेविल किंग कितना ज़्यादा मतलब यंग है। वो तो मतलब इमोर्टल पैलेस के यंग वन से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब यंग है और बाकी एक्सेप्शनल टैलेंट से भी। ये बात काफ़ी लोगों को एकदम शॉक कर देती है क्योंकि उस यंग डेविल का जो एज थी वो काफ़ी मतलब कम थी। ऐसा लगा था कि उसने काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी कम ही टाइम जो था उसने कल्टिवेट किया होगा और फिर भी मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है। वही सीक्रेट उनके वापस हमें सीन दिखाया था जहाँ पे शिवा जो है वापस लौट आता है। उसे देखकर ग्रैंडपा को मतलब चैन के साथ आती है और वह ग्रैंडपा जो होता है वो मतलब शिवा के लिए काफ़ी चिंता हो रही होती है। तभी शिहा जो है ग्रैंडपा से बोलता है ग्रैंडपा मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है हेवेली कंट्री को चुका के आया हूँ। आप बस वेट कीजिए, जब मैं हेवेली डैडी बन जाऊंगा तब मैं पूरे हेवेली कंट्री को ख़त्म कर दूंगा। इधर शिहा और ग्रैंडपा इस वास्ट फॉरेस्ट में किंग क्लैन को पिछले कई दिनों से मतलब पेशेंटली देख रहे होते हैं और उनकी हर हरकत पे नज़र बनाए हुए थे। और कुछ दिनों बाद उन्हें कुछ पता चलता है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि किंग क्लैन इतने ज़्यादा क्रूर थे कि उन्होंने इस सियाह के मतलब ढूंढने के लिए पहले तो मतलब कई सारे जो फॉरेस्ट में काफ़ी सारे बीस्ट जो थे और बर्ड्स थे उनको टॉर्चर करके उन्हें सब्ड्यूट कर लिया था और उन्हें हुआंग का पता करने को मतलब कहा था। सिवा यह सब देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। कुछ किंग क्लैन के मेंबर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हम कितने दिनों से मतलब उस डेविल किंग का ढूंढ रहे हैं बट अभी तक हमें वो मिला नहीं है। तभी कुछ लोग कहते हैं कि टेंशन मतलब हमारे पास डिवाइन फ्लेम लेवल के एल्डर है और एक बार वो मिल जाए हम लोग उसे पक्का ही नहीं छोड़ेंगे और उसे मार देंगे। तभी एक ओल्ड सर्वेंट साइलेंटली वहाँ पे अपीयर होता है और उन दोनों से बोलता है कि एक बार तुम्हें मतलब उस डेविल किंग का पता चल जाए तो मेरे मास्टर को ज़रूर इन्फॉर्म कर देना। मेरे मास्टर पर्सनली उस वांग को मारना चाहते हैं। सिंह इनकी बातों को सुन लेता और वह मतलब कुछ नहीं बोलता। उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज हो जाती है। ग्रैंडपा भी थोड़े से मतलब डार्क एक्सप्रेशन से देख रहे होते हैं। सिवा जो है वो ग्रैंडपा से बोलता है कि हमें यहाँ चलना चाहिए। वो किन हाउस से डिसीजन बैटल नहीं करना चाहता था, इसलिए नहीं कि वो मतलब जीत नहीं सकता था बट इसलिए क्योंकि उसका किन्ना जो था वो उसी का भाई था। और वैसे भी किन्हाव जो था यहाँ पे मतलब भले ही किन्हाव को ये बात पता नहीं थी बट शिवा जो है अपने ब्रदर से ही मतलब डेथ बैटल नहीं करना चाहता था। और वैसे भी किन्हाव जो था वो अकेले तो नहीं होगा, उसके साथ काफ़ी डिवाइन लेवल के एल्डर भी होंगे जो फिलहाल शिवा के लिए काफ़ी सही नहीं था। तभी हमें एक डीप फॉरेस्ट में एक माउंटेन को सीन को दिखाया जाता है। झरने वहाँ पे मतलब झरने झरने माउंटेन क्लिप से फॉल कर रहे होते हैं। आसपास बर्ड घूम रही होती है। स्पिरिचुअल एसेंस चारों तरफ फैली थी। ये बिल्कुल हेवन की तरह मतलब सीक्रेट लग रही होती है। वहीं पे मतलब उस वाटरफॉल में एक यूथ को दिखाया था जो नेकेड स्विम कर रहा होता है। उसकी फेस किसी एप्पल की तरह राउंड होती है और चबी होती है। उसके एज भी काफ़ी मतलब सियाह की तरह ही थी जो 16 और 17 ईयर्स की थी। ग्रैंडपा काफ़ी शौक हो जाते हैं जब उन्हें उस वाटरफॉल के नीचे किलिंग फॉर्मेशन दिखाई देती है। तभी वो फैटी यूथ उन दोनों को देख लेता और बोलता है कि दावेस्ट ब्रदर आप दोनों कब यहाँ पे आए। वैसे मैन को तो हमेशा मतलब खुले दिल से एक दूसरे को ग्रीट करना चाहिए और शर्म नहीं करना चाहिए। वैसे आप दोनों मेरे पास मत आना। शिवा कुछ नोटिस करता है और वो फैटी यूथ से मतलब हाफ फेस को देखता है हाफ जो उसके मतलब ब्लैक हेयर से कवर थी और उसके हाफ फेस पे मतलब कुछ ब्लड की
लगी हुई थी। यह देखकर शिवा थोड़ा खुश हो जाता है। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तभी फैटी यूथ बोलता है कि अरे दाविश ब्रदर, आप सभी को संभल के रहना होगा। इस फॉरेस्ट में एक लिटिल रैबिट है जो काफ़ी विशेष और काफ़ी स्ट्रांग है। मेरी थोड़ी सी केयरलेस की वजह से मतलब, और ये देखो मेरी ऐसी हालत हो गई है। तभी शिवा उसे पूछता है कि किस टाइप का रैबिट। तो वह बोलता है कि एक क्यूट वाइट कलर रैबिट थी जिसकी मतलब जेम्स स्टोन लाइक रेड आई थी। शिवा उसे बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, क्योंकि शिवा जिस रैबिट को जानता था वो काफ़ी डरपोक और क्यूट थी। वो क्या किसी को हार्म कर सकती थी। बट वो फैटी यूथ बोलता है कि तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। ये देखो उसने मेरे फेस का क्या हाल किया है। उसके फेस पे कुछ मतलब नेल के स्क्रैच होते हैं और वो अपनी चेस्ट को दिखाता है जिस पे मतलब कुछ लिटिल पॉ की प्रिंट थी। ये देखकर शिवा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि जरूर तुमने कुछ किया होगा या तुम्हारे इरादे गलत होंगे। ग्रैंडपा और शिवा दोनों ही मतलब उसकी हालत देखकर स्पीचलेस हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा उस यूथ से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो यूथ जो होता है वो मतलब फैटी यूथ, वो बड़े प्राउड से मतलब बोलता है कि मेरा जो नाम है वो एक दिन इस पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा और सभी लोग इस ग्रेट फिगर को याद करेंगे। इस ग्रेट फिगर को मतलब काव यूनसुंग कहते हैं। शियाओ हंसते हुए बोलता है काव यूनसुंग, जो एक छोटी सी रैबिट से मरते मरते बचा है। यह सुनते ही फैटी जो होता है उसकी फेस एकदम से मतलब डर काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज हो जाती है और अगली हो जाती है। वो गुस्से से मतलब बोलता है कि मुझ पर उस लिटिल रैबिट ने स्नीक अटैक किया था और वो रैबिट काफ़ी ज़्यादा मतलब कनिंग और पावरफुल थी। शिवा बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो और वैसे भी वो तुम एक एक्सेप्शनल टैलेंट हो, तो तुम्हें इन छोटी मोटी इंजरी से मतलब जल्दी हील हो जाओगे। तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो। तभी वो काव जिनसुंग जो होता है बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसा है, देखो मेरे फेस पे मतलब। तभी जो मतलब उसके फेस पे लिटिल रैबिट के क्लो के प्रिंट होते हैं और उसकी जो नेचुरल ड्रॉ होती है उसने उसकी और जो लिटिल रैबिट की नेचुरल ड्रॉ होती है उसने मेरे इंजरीज को मतलब हील करने से रोक दी थी। शिया और ग्रैंडपा जब दोनों ही उसके फेस को देखते हैं तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे सच में कुछ मिस्टीरियस क्लॉ की मार्क दिखाई दे रही होती है जो उसकी इंजरीज को हील होने से मतलब रोक रही होती है। वो दोनों ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि सच में वो लिटिल क्यूट मासूम सी लग रही रैबिट इतना मतलब डेंजरस हो सकती है। तभी काव यूनसुंग जो होता है उस वाटरफॉल में जंप करता है और मतलब हैप्पीली स्विमिंग कर रहा होता है। वो काफ़ी खुश लग रहा होता है। वो तुरंत एक मेडिसिनल फ्रूट को निकालता है जो उसे 2 हाफ में मतलब बांट देता है और वह खुद उसका एक हाफ पोर्शन जो है वो खा लेता है और दूसरा हाफ पोर्शन जो था वो शियाओ को मतलब दे देता है। शियाओ काफ़ी सरप्राइज होता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी प्रीशियस मेडिसिनल फ्रूट को मुझे क्यों दे रहे हो। काव यूनसुंग जो था उसकी तरफ देखता है और बोलता है कि दोनों दाविश ब्रदर, मे भी फ्यूचर में हम वापस मिलेंगे। और वो फास्टली यहाँ से मतलब भागने लग जाता है। यह देखकर शियाओ कुछ समझ नहीं पाता बट तुरंत ही उस वाटरफॉल के डीप से एक फ्लड ड्रैगन बाहर निकलता है जो कि काफ़ी गुस्से में था और वह अपनी मेडिसिनल फ्रूट के लिए ही मतलब आया था। शिजाओ ये देखकर एकदम सब समझ जाता है और वो मतलब ग्रैंडपा होते हैं वो शिजाओ दोनों ही मतलब उस काव यूनसुंग को गाली देने स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा धूर्त मतलब बंदा था जिसने उस ब्लड ड्रैगन के मेडिसिन को चुरा लिया था और सारा इल्ज़ाम जो था उसने काव मतलब शिजाओ और ग्रैंडपा को मतलब डाल दिया था ताकि जो फ्लड ड्रैगन है वो उन दोनों का पीछा करने लग जाए। मतलब ग्रैंडपा काव यूनसुंग का पीछा करने लगते हैं और वो तीनों ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से यहाँ से डिसपियर हो जाते हैं। वही माउंटेन के दूसरे साइड पे अपीयर होते हैं। वही मतलब काव यूनसुंग जो होता है चुपके से यहाँ से मतलब भागने लगता है। सिया और ग्रैंडपा मतलब जब ये देखती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और उसके पीछा करने लग जाते हैं। वहीं वो फैटी जो होता है वो ज़ोर ज़ोर से मतलब चिल्लाने लगता है और बोलता है समवन हेल्प, मुझे बचाओ। ये मतलब डेविल किंग हुआंग मुझे मारना चाहता है, ये मतलब मर्डरर है। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो जानबूझकर किंग क्लैन के साइड ही मतलब भाग रहा होता है। ये देखकर सिया और ग्रैंडपा की जो एक्सप्रेशन होता है एकदम से चेंज हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो फैटी जो था वो जानबूझकर उस साइड भाग रहा होता है ताकि वो मतलब किंग क्लैंग के जो लगा वो सीहाव से मतलब निपटने में लग बिजी हो जाए ताकि वो मतलब यहाँ से बच के निकल जाए। तभी वहाँ पे एक लिटिल रैबिट अपीयर होती है और वो काव यूनसुंग को मतलब जोर से किक करती है और मतलब गुस्से से बोलती है फैटी, तुमने मेरे मतलब मेरे डिश नहीं मेरी प्रीशियस जेड जिंगसिंग किंग को चुराने की हिम्मत कैसे की। सीहा जो ये देखकर एकदम शॉर्ट हो जाता है और समझ जाता है कि यहाँ की जो मामला है वो काफ़ी क्योटिक हो गई है और वो यहाँ से मतलब भागने लग जाता है और उस फैटी काउंट जंक्शन होता है उसका पीछा करने लग जाता है। आसमान में किंग क्लैन के पास 5 डिवाइन लेवल के एल्डर अपीयर होते हैं बट तुरंत ही वहाँ पे मतलब दूसरे साइड आसमान में मल्टी कलर सैक्रेड लाइट जो होती है वो शाइन करती है। सभी लोग उसी डायरेक्शन में देखने लग जाते हैं। तभी सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर मतलब इमोर्टल पॉन्ड अपीयर हुआ था और अगर किसी को मतलब सभी लोग यहाँ बातें करने लग जाते हैं कि अगर किसी को भी मतलब स्काई ऑरिजिन सीक्रेट ड्रीम के इनहेरिटेंस लैंड में एंटर करना होगा तो उसे इस पॉन्ड में जाना होगा। शिवा भी इसी मतलब डायरेक्शन में जाने लग जाता है और वो फैटी जो था मतलब वो भी अपनी जान बचाकर उसी डायरेक्शन में भागना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ इमोर्टल प्लेस के यंग वन और फेरी यूनचन भी चले आते हैं
और उनके हाथ में काफ़ी मतलब मैजिकल आर्टिफैक्ट होती है। यंग वन के हाथों में अब उसका अपना वॉइड हर्बल होता है। धीरे धीरे वहाँ पे काफ़ी सारे जो होते हैं बाकी जो होते हैं एक्सेप्शन टैलेंट सभी के सभी मतलब वहाँ पे अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पे गोल्डन यूथ और विच भी आ जाती है, जो युनचेन और इमोर्टल प्लेस का अपोजिट साइड में खड़ी होती है। तभी शिजाओ जो है मतलब उसे एक खुरफाती आइडिया सोचता है और वह मतलब काव युनसुन को बोलता है कि ब्रदर तुम रुक जाओ, हम साथ में एंटर करेंगे। यह सुनते ही काव युनसुन की फेस एकदम से अगली हो जाती है और डार्क हो जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि शिजाओ की जो डेविल किंग शिजाओ जो है डेविल किंग है और उसका मतलब काफ़ी सारे एनिमी यहाँ पे हैं। और अब मतलब उसने उससे ब्रदर ब्रदर कहा है तो मतलब बाकी जो लोग हैं वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, और ऐसा ही होता है। वो जब ऊपर देखता है तो बाकी जितने भी एक्सेप्शन टैलेंट और जीनियस होते हैं वो सभी मतलब उस फैटी की तरफ किलिंग इंटेंट से देख रहे होते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के टेक केयर एंड गुड बाय।